Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कल चुनावी राज्य बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। सिवान में जनसभा करेंगे और करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की विकास की परियोजनाएं लॉन्च होंगी। प्रधानमंत्री के दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री बेहद गंभीर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज का ये एनडीए बीजेपी सरकार का सेट पैटर्न है। जहां चुनाव होते हैं वहां प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पर आकर चुनाव प्रचार करते हैं। आरजेडी चीफ लालू यादव का बड़ा स्टेटमेंट, कहा चाहे जितनी आलोचना हो मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी ही रहेंगे, इस पर किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश पर हमले जारी हैं। उन्होंने कहा चाचा जी अचेत अवस्था में हैं, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी यादव बोले बिहार की जनता सरकार बदलने को तैयार है। बच्चा बच्चा कह रहा है कि 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम पर भी तेजस्वी का निशाना है। कहा मोदी जी की नजरों में आगे बढ़ने के लिए दोनों के बीच गाली देने का कंपटीशन है। जेडीयू नेता राजीव रंजन का तेजस्वी यादव पर पलटवार, का राजनीति में उनकी कौन सी योग्यता है जरा बताएं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की चेतावनी, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी न समझें, झूठ के चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तेज प्रताप यादव बोले कोई दल या परिवार मेरी भूमिका तय नहीं करेगा। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, मंगनी लाल मंडल के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ। अंबेडकर मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट एससी कमीशन ने माफ कीजिएगा बिहार सरकार को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। सबसे ज्यादा केरल की नीलांबूर सीट पर 70.76% मतदान हुआ। गुजरात की विसावदर और कड़ी सीट पर 54% से ज्यादा वोटिंग। लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम 49.07% वोटिंग। 23 जून को नतीजे आएंगे। ईरान का इजरायल पर सबसे बड़ा हमला, सोरोका अस्पताल के सर्जिकल वार्ड पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, 70 लोग घायल। अस्पताल पर ईरान के हमले पर भड़का इजरायल। रक्षा मंत्री कार्ड्स ने खमेनेई को बताया मॉडर्न हिटलर, कहा उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। इजरायली रक्षा मंत्री बोले अस्पताल पर हमले के लिए सीधे तौर पर खमेनेई जिम्मेदार हैं, अब सीधे उसे ही टारगेट करेंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोरोका अस्पताल का दौरा किया, कहा हम ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को मंजूरी दी। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो अमेरिका हमला करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई की जनता से अपील, दुश्मन का डटकर सामना करें। अयतुल्लाह खमेनेई बोले अल्लाह सर्वशक्तिमान है, उसकी इच्छा के मुताबिक ईरान जीतेगा। रूस और चीन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात हुई। ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की। पुतिन और जिनपिंग का कूटनीति के जरिए समाधान पर जोर। दोनों नेताओं ने माना सैन्य तरीके से मिडिल ईस्ट की समस्या का हल नहीं होगा। इजरायली सेना ने भी ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर को टारगेट किया। फिलहाल रेडिएशन का खतरा नहीं है। ईरान के करज में भी इजरायल का हमला। मेसामी बेस पर आईडीएफ ने जमकर बमबारी की। ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर सियासत। सपा नेता राजीव राय बोले ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस पर खामोश है, ये लोगों को बेचैन कर रहा है। ट्रंप के बयान पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, मध्यस्थता वहां होती है जहां समानता होती है, भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। शशि थरूर ने भारत और अमेरिकी दबाव को खारिज किया, कहा दबाव पाकिस्तान और वहां के आर्मी चीफ पर था। ट्रंप और मुनीर के लंच पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत बोले पहलगाम हमले के दोषी के साथ ट्रंप ने लंच किया, केंद्र इस मामले में अपना रुख साफ करे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले राष्ट्रपति ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात ये बताती है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को अमेरिका कैसे देखता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक्शन में है सिविल एविएशन मिनिस्टर। देश भर के एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ बैठक की। मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनियों को विमानों के रखरखाव पर निर्देश दिए, कहा एएआईबी कर रहा है ब्लैक बॉक्स की जांच। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 215 मृतकों की डीएनए मैच हो चुके हैं। 198 शवों को परिजनों को सौंपा जा चुका है। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन का बयान, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी नियमित जांच हुई थी। इस साल दिसंबर में अगली जांच होनी थी। कैम्पबेल विल्सन बोले दाएं इंजन की मार्च में और बाएं इंजन की अप्रैल में जांच हुई थी। क्रैश की वजह जानने के लिए रिपोर्ट का इंतजार है। क्रैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा जस्टिस वर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई थी। संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मुमकिन है। जन्मदिन पर नए घर में शिफ्ट हुए राहुल गांधी। 5 सुनहरी बाग रोड स्थित सरकारी आवास उनका नया पता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले मोदी सरकार के 11 साल के ऐतिहासिक काम को जनता को बता रहे हैं। शिमला में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी की बैठक। मुख्यमंत्री सुक्खू और डिप्टी सीएम शामिल हुए। मीटिंग के बाद बोले मुख्यमंत्री जेपीसी ने ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी और हमने अपने विचार बताए। मुख्यमंत्री सुक्खू के सवाल, अगर कोई सरकार गिरती है या विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसी परिस्थिति को लेकर चर्चा होनी जरूरी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम और राज की पुलिस कस्टडी 2 दिन और बढ़ी। बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंदौर में सोनम के घर पहुंची मेघालय पुलिस। घर की तलाशी ली। सूटकेस से कई दस्तावेज बरामद हुए।
मेघालय पुलिस को एक काले बैग की तलाश है। हत्या के बाद एक काला बैग लेकर भागी थी सोनम और उसमें थे 3 मोबाइल फोन। सोनम के भाई गोविंद से भी पुलिस ने पूछताछ की और उसकी बहन को लेकर सवाल जवाब हुए। कर्नाटक सरकार का मुस्लिम समुदाय को तोहफा, आवास योजना के तहत कोटा बढ़ाकर 10 से 15% किया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने फैसला लिया, इस पर राजनीति न करे बीजेपी। आवासीय योजना में मुस्लिम कोटा बढ़ाने पर बीजेपी भड़की। सीटी रवि बोले, कांग्रेस धर्म के आधार पर हर चीज पर आरक्षण दे रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का दौरा किया, कहा जम्मू कश्मीर में पर्यटन फिर जोर पकड़ेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में सफर किया, कहा इस ट्रेन की वजह से पर्यटन बढ़ेगा। कानपुर डीएम और सीएमओ विवाद में बड़ा एक्शन, योगी सरकार ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड किया। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, फिर पकड़े 17 बांग्लादेशी नागरिक। मुरादाबाद में प्रशासन की कार्रवाई, अलग अलग इलाकों में बने अवैध निर्माण तोड़े गए। चंडीगढ़ में भी बुलडोजर चला, सेक्टर 54 में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। पंजाब में नशे के खिलाफ मोगा पुलिस का कास्को अभियान, संदिग्ध तस्करों के घरों की तलाशी ली। राजस्थान के गृह मंत्री का बयान, कांवड़ यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कांवड़ यात्रा पर बात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, मंत्री मनजिंदर सिरसा मौजूद थे। टोनी ब्लेयर से मुलाकात पर बोले मनजिंदर सिरसा, दिल्ली सरकार के 100 दिन के काम और ब्लेयर के एनजीओ के काम पर बात हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वाराणसी में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर अपडेट लिया। एक्शन में राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, उदयपुर में नकली फर्टिलाइजर कंपनी पर छापा मारा। किरोड़ी लाल मीणा ने खाद की सैंपलिंग के बाद जांच के आदेश दिए, कहा किसानों के साथ धोखा ना हो। पटना की वीवीआईपी इलाके में फायरिंग, लूटपाट की कोशिश में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। पटना फायरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा, कहा एनडीए राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार के नालंदा में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमी ने धारदार हथियार से प्रेमिका का गला रेता और शव को सूटकेस में भरकर फेंका। हापुड़ में शादी के 50 दिन बाद प्रेमी के साथ फरार महिला, कैश और जेवर भी साथ ले जाने का आरोप। लखनऊ में बीच सड़क पर युवक युवती में मारपीट, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली के पास से मिला कैश, डिप्टी जेलर और वार्डन सस्पेंड। यूपी की सभी जिलों की जेलों में सख्ती बढ़ाने का आदेश, सभी सीसीटीवी दुरुस्त करने के आदेश। नागपुर सेंट्रल जेल में गांजे की तस्करी, चप्पल में छिपाकर गांजा लाया गया कैदी, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स पर चाकू से हमला, शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर हुआ हमला। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कासाडीडी मोहल्ले में जुलूस निकाला। सूरत में अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई, अब क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 119 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में बेटी की हत्या के आरोप में माता पिता गिरफ्तार, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी लड़की। जयपुर में एक शख्स 4 लाख के नकली नोट के साथ पकड़ा गया, पूछताछ कर रही है पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में लैम्बोर्गिनी कार से स्टंट का वीडियो वायरल, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लखनऊ पुलिस ने पलासियो मॉल के बाहर बनी अवैध दुकानों को हटाया। कल रात 2 गुटों में झड़प हुई थी। इंटरनेशनल योग डे पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योग सेशन में हिस्सा लेंगे। ओडिशा में 27 जून से शुरू हो रही है जगन्नाथ यात्रा। डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा ने तैयारियों को लेकर बैठक की। बाढ़ बारिश से देश के 15 राज्य परेशान। महाराष्ट्र और रायगढ़ में जबरदस्त बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। पुणे के कई जगहों पर तेज बारिश हुई और जगह जगह जल भराव हुआ। गुजरात के वलसाड में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, अंडरपास बंद है। राजस्थान के टोंक में आधे घंटे की बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया, घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी बारिश मुसीबत बनी, पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर के साथ बहा एक युवक। झारखंड के हजारीबाग और चतरा में भी भारी बारिश, चंद्रू धाम सूर्य मंदिर पानी में पूरा डूबा। पूर्वी बर्धमान में दामोदर नदी में फंसे कई ट्रक, एक ट्रक में खराबी की वजह से बाकी ट्रक नहीं निकल पाए। एमपी के नीमच में लापरवाही पड़ी महंगी, पुलिया पार करते वक्त तेज बहाव में बचे बाइक सवार। झारखंड के रामगढ़ में बारिश से दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा। श्रीनगर में गर्मी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 35.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 अंक नीचे आए, निफ्टी 18 पॉइंट्स नीचे हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे रुपया टूटा। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 86 रुपये 74 पैसे रही। और FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का ऑफिशियल लोगो जारी, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने उद्घाटन किया।